So, hello and welcome everyone to Three Dimensional Geometry lecture series. This is the 10th lecture और आज भी हम डिस्कस करेंगे कोन को। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कोन की क्या इक्वेशन होती है, कोन का गाइडिंग कर्व क्या होता है एंड देन उसकी एक्सिस क्या होती है, उसका वर्टेक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आज जो हम सबसे पहला जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन क्या है, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सरफेस दैट इज जनरेटेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि सपोज एक हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड लाइन और इस पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट। तो एक लाइन, ये एक लाइन है फॉर एग्जांपल, और ये कोई फिक्स्ड एंगल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं थीटा। ये एंगल थीटा, इसके साथ ये थीटा एंगल फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वाइट कलर में, जो लाइन है ये, इसको हमने इस थीटा एंगल से इस लाइन के अबाउट रोटेट कर दिया। ठीक है, सरफेस जनरेटेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड विच मेक्स एन एंगल अल्फा और या थीटा विद अदर फिक्स्ड लाइन। तो इसको अगर मैं इस तरीके से इसको रिवॉल्व करता हूँ इसके अराउंड, तो ये इस टाइप से एक क्या बनेगा, एक शेप बनेगा जो कि एक कोन का, जो कि हम रेगुलर देखते हैं अपने अपने आसपास। कोन क्या होता है ना। तो जो जनरली हम डेली लाइफ में कोन देखते हैं, जो मैंने पहले भी एग्जांपल बताए थे, तो वहाँ पर कोन हम उसको किसको बोलते हैं, जिसका गाइडिंग कर्व क्या हो, ये एक सर्कल हो। दिस इज अ सर्कल। ठीक है, और ये क्या है, इसको ये है जनरेटर। ठीक है, एंड ये जो है दिस इज वर्टेक्स। तो ऐसा कोन, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स द फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। और जो इस ये जो थीटा है, थीटा या किसी किसी बुक में अल्फा लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो राइट सर्कुलर कोन की इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, अब हमने यहाँ पे क्योंकि लिख दिया, सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है, तो वी कैन राइट द डेफिनेशन। तो हम इसको इस तरीके से होगा, सरफेस generated by moving a straight line through a fixed point, through a fixed point। तो फिक्स्ड पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिक्स पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। ठीक है, ये वाला जो फिक्स पॉइंट है वर्टेक्स, एंड विच मेक्स एंड विच मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, ये विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द फिक्स्ड लाइन, विद अ फिक्स्ड लाइन। और फिक्स्ड लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। ये क्या है, फिक्स्ड लाइन, ये है कोन की एक्सिस। ठीक है, ये कोन की एक्सिस है, तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ये या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसा एक कोन जिसका गाइडिंग कर्व क्या हो, एक सर्कल हो। कोन हैविंग गाइडिंग कर्व एज सर्कल, जिसका गाइडिंग कर्व क्या हो, एक सर्कल हो, या एक स्फेयर भी कह सकते हैं। स्फेयर उसका एक गाइडिंग कर्व है, या सर्कल उसका एक गाइडिंग कर्व है। तो स्फेयर इन, अगर स्फेयर में हम कोई प्लेन लगा देंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। तो दैट मीन्स एक सर्कल जो है इसका गाइडिंग कर्व हो, उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं हम वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन की क्या इक्वेशन होगी? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम इसको डिराइव करके देखते हैं, ठीक है? इससे हमारा क्या होगा, एक आइडिया बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये कोन है हमारा, ठीक है? एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन, और ये तो बेस हो गया मान लेते हैं। ये एंगल है फिक्स्ड एंगल, दिस इज एंगल थीटा, फॉर एग्जांपल थीटा, ठीक है? और ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। किसी किसी बुक में क्या होता है कि इस एंगल को भी थीटा लिखा रहता है एंड देन यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी थीटा, तो उससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एंगल मतलब अल्फा लिखा रहता है, इसको भी अल्फा लिखा रहता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से थीटा लिख दिया है, ठीक है? एंड सपोज ये कोई पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज आर्बिट्ररी पॉइंट है कोई एक्स वाई जेड, तो पी एक्स वाई जेड इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द कोन, कोन के सरफेस पे। तो यहाँ पे कोई पॉइंट इस लाइन पे हो गया एक तरह से, ठीक? तो दिस इज, ये कोई पॉइंट, इसको मैं एन मान लेता हूँ। तो अब मुझे क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, इसके हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, हमें निकालना लोकस ऑफ पॉइंट पी, है ना? लोकस ऑफ पॉइंट पी। पी क्या है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, मतलब ये क्या है, दिस इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द कोन, कोन पे ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है पी, ठीक है? तो ये यहाँ वी वर्टेक्स है और इस पी ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, हम पी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लोकस का दैट मीन्स क्या होता है, पी क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट है तो दैट में हमें पूरा कोन का सरफेस ही मिल जाएगा, ठीक है? तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो लाइन है वी, मैं इसको मान लेता हूँ ए, तो वी ए लाइन जो है या वी पी जो लाइन है, वी पी लिखता हूँ मैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वी पी जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेते हैं हम सिंपल, तो ये क्या जाएगा एक्स माइनस अल्फा, है ना, वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस गामा, ठीक है? एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस गामा। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये इसके डायरेक्शन है, ठीक है? एंड हमें जो वी एन वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन की हम इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज एल एम और एन है। एल एम एन क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो, तो इक्वेशन भी मिल जाएगी हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन वी एन लाइन की इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी। इक्वेशन हमको पता है कि कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस कोऑर्डिनेट एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम एंड जेड माइनस गामा बाई एन। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन वी एन के डायरेक्शन रेशियोज है एल एम एन एंड अल्फा बीटा गामा जो है उस वी एन लाइन पे एक पॉइंट है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना? तो ये इस पे एक पॉइंट है यहाँ पे और इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो हमें क्या है कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा अपॉन एल एम एन, तो ये हो जाएगा। तो ये जो थीटा एंगल है, दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा हमें अगर निकालना हो, कभी हमें दो लाइंस गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें ये एक लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है L1 M1 N1 L2 M2 N2, इनके डायरेक्शन रेशियोज, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकलता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है L1 N2 M1 N2, है ना? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल बिटवीन वी एन एंड वी पी। हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन फॉर्मुलेट कर देते हैं जिसमें पी पॉइंट आ जाए, बस पी पॉइंट, क्योंकि एक्स वाई जेड है, बाकी सारी चीज़ें हमें नोन है, क्योंकि एंगल थीटा भी हमें नोन है और वी वर्टेक्स भी हमें नोन है। दैट मीन्स हमारे पास अल्फा बीटा गामा नोन है एंड थीटा नोन है, एल एम एन क्योंकि उसके डायरेक्शन तो वो भी हमें पता, हमें पॉइंट एक्स वाई जेड का लोकस निकालना है। दैट मीन्स हमें इस तरीके की कोई इक्वेशन जनरेट करनी है जिससे, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें पॉइंट पी आ जाए। तो पॉइंट पी आने के लिए हमने क्या करा, एंगल बिटवीन, ये तो क्या हो जाएगा, कॉस
थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या होता है L1 एन, इस तरीके से होता है देखो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट में L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। इस तरीके से होता है कॉस थीटा, ठीक है, दो लाइंस के बीच का। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉस थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2। L1 क्या है, L1 हो गया आपका इसके, किसके डायरेक्शन रिसोर्स, लाइन के, कौन सी लाइन के, इस वाली लाइन के, और इसके डायरेक्शन रिसोर्स हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या हो गया, L इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा प्लस m इंटू वाई माइनस बीटा प्लस n इंटू जेड माइनस गामा अपॉन अंडर रूट किसका स्क्वायर, पहले L11 का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं। डायरेक्शन कोसाइन होते तो सीधे सीधे एल एम स्क्वायर तीनों का सम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना ही है, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड एंड थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये एल इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा, देखो मतलब स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, इस पूरे का स्क्वायर आएगा एंड नीचे स्क्वायर रूट से यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो क्योंकि ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिखेंगे, पहले हम इस टर्म को लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू इंटू ये वाली टर्म आएगी, है ना, मल्टीप्लाइड में इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है दिस इज द, मतलब यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन है ये। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अब ये एक जनरल फॉर्म है और हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं गिवन है कि हाँ, मतलब इक्वेशन नहीं गिवन है कि किस चीज़ के में एलिमेंट की वैल्यूज़ नहीं है, अल्फा बीटा गामा की कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन इसलिए लग रहा है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ की पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर मान लेते हैं वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, वर्टेक्स सेम ये राइट सर्कुलर कोन का है, वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है 0 0 0, वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स मान लेते हैं ओरिजिन पे हो। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में अल्फा बीटा गामा 0 हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 एंड गामा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें मैं पुट कर देता हूँ अल्फा बीटा गामा जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे 0 रख देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन रिड्यूस होकर ये आ जाएगी, देखो एल इंटू एक्स माइनस अल्फा, है ना, एल इंटू एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा 0 हो जाएगा, तो एल एक्स बीटा 0 हो जाएगा, एम वाई प्लस एन जेड, तो क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा 0, तो ये 0 ये 0 ये 0, दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो विद इन ब्रैकेट एल स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हमें पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ कोन विद व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो क्या इक्वेशन होगी? ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है। अगर जनरली पूछा सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन की जनरल इक्वेशन ये है। ठीक हो गया। अगर वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे हो जाए तो अल्फा बीटा गामा जीरो, यहाँ पे मैंने अल्फा को बीटा को गामा को, अल्फा को बीटा को गामा को, तीनों को जीरो रख दिया। तो उसकी वजह से क्या आ गया? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में हो सकता है कि यहाँ स्क्वायर ना लगा के यहाँ स्क्वायर लगा दे, या तीसरे ऑप्शन में एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाली टर्म ही ना हो, या इस तरीके से यहाँ पे एल एम एन ना हो। इस टाइप से मतलब चार ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर हमें राइट सर्कुलर कोन की थोड़ी सी भी पता है कि कैसे निकलता है, तो उससे हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा एक एक चीज़ इसमें और हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एल एम एन जो है अगर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन होते तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन को, क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, यहाँ पे जो ये लाइन है उसकी इक्वेशन ये है। अब लाइन की इक्वेशन में एल एम एन जो है यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होंगे एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स भी ओरिजिन पे है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन के तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, उसकी उसकी क्या कंडीशन होती है? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, हाँ डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच बी इक्वल टू वन। तो दैट मीन्स ये वाली टर्म वन हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारी जो कोन की क्वेश्चन है वो ये बन जाएगी एल एक्स प्लस, देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देन इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विल बी, क्या हो जाएगी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर मतलब थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। ये चीज़ को भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो क्वेश्चन हमारे पास सपोज एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन with vertex at origin, vertex at origin and axis is z axis। मतलब कोन की जो एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। और आगे लिख रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा if the cone have three mutually perpendicular generators।
एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से रीड करता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज जेड एक्सिस, मतलब कोन की जो एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जनरेटर्स। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की क्या कंडीशन होती है वो उसको तो अभी हम देखते हैं, मैं बताता हूँ उस चीज़ को भी। सबसे पहले हम राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, अब भी हमने लिखा था क्या होती है, हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ अ कोन, इक्वेशन ऑफ अ कोन vertex at origin, equation of a cone with vertex at origin क्या हो जाएगा, ये होती है हमको पता है, अगर हमें डायरेक्ट याद है तो हम लिख देंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल एम एन याद हमें रखना है कि ये क्या होते हैं, दीज आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, ये देखो यहाँ पर क्या एल एम एन क्या है, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज, और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि एक्सिस क्या है इसकी, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 0 0 1 होता है, ठीक है, उस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे। और देन यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमें एंगल दे रखा है अल्फा, ठीक है, तो ये जो एंगल अल्फा दे रखा है वही एंगल अल्फा यहाँ पर आएगा। ये एल एम एन क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं उस चीज को भी लिख देता हूँ, देखो जनरेटर क्या है यहाँ पे, जेड एक्सिस है, और इक्वेशन क्या होती है जेड एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन जीरो इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड अपॉन वन, ये होती है जेड एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 0 0 1 इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए ऑफ जनरेटर्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर क्या हो जाएंगे, 0 0 1, 0 0 1 हो गए, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल, ये एम और ये एन, एल एम एन हो गए, ठीक है, तो एल एम एन क्या हो गया, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए हमारे, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए एल एम एन, तो एल एम एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी रखेंगे, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या बन जाएगा, एल की वैल्यू जीरो रख दी, जीरो हो गया, प्लस एम की वैल्यू जीरो रख दी, जीरो हो गया, एन की वैल्यू रख दी, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, की जीरो प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल एक टर्म बच गई, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गई सिंपल, इसको ज़्यादा ज़्यादा अगर कॉस स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो थोड़ा सा ये इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट साइड में लाया, कॉमन ले लिया, तो जेड स्क्वायर कॉमन लाया तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ठीक है। इक्वेशन हम यहीं पे भी बता सकते हैं, इक्वेशन इतनी भी हो सकती है ऑप्शन में गिवन, ये है, या फिर आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर इतना भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर एक और भी हो सकता है ऑप्शन कि टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर वाई था सॉरी,
ये, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मतलब इक्वेशन तो हमारी यही हो गई, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम यहीं पे जनरली जो ज़्यादातर ऑप्शन में होगा वो यही ये चीज़ होगी, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे एक चीज और पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द कोन हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की कंडीशन होती है एक, मान लेते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स कब होते हैं किसी इक्वेशन के, उसकी जो कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो एक पीछे बताना भूल गया शायद मैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशन फॉर अ कोन having three having three mutually perpendicular generators। मान लेते हैं जो कोन की जो इक्वेशन है वो है ये, मतलब कोन की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इक्वेशन है ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y इक्वल टू 0, ठीक है। 2 h x y इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसमें हम देख रहे होंगे। इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ अ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है। जिस ऐसी एक कोन की इक्वेशन है ये जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, तो उसकी इक्वेशन इस तरीके से होती है, हम पहले डिराइव कर चुके हैं इस चीज़ को। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, इसमें सिर्फ सेकंड डिग्री की टर्म्स है सारी की, होमोजेनियस टर्म्स है ये, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे एक्स की डिग्री 2 है, वाई की डिग्री 2 है, जेड की डिग्री 2 है, वाई एंड जेड इसकी डिग्री 2 है, जेड एक्स की सबकी डिग्री 2 है। तो फिर इसको थोड़ा सा हम करते हैं कैलकुलेट, ये सब सिंप्लीफाई, जो लास्ट में जो कंडीशन आती है, तो जो कंडीशन है उस चीज़ को हमें याद रखना है। कंडीशन हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये कंडीशन फॉर अ कोन हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस की क्या कंडीशन है, वो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो, मतलब ये ए ये बी ये सी, इन तीनों का सम कितना हो, 0। अगर ये चीज हो रही है तो देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन ऑफ कोन विल हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना हो, 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम, तीनों का सम कितना हो, मतलब ए बी सी तीनों का सम कितना हो, 0, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था, हम उस पर आते हैं दोबारा से, कि जो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, ये इक्वेशन जो हमने निकाली थी इसकी जरूरत नहीं है। इक्वेशन जो हमने निकाली थी, फाइनल इक्वेशन जो हमारे कोन की इक्वेशन आई थी, वो थी जेड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन आई थी, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या आई थी,
कि जेड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ है। अब यहाँ पर इसको अगर मैं सही से अरेंज करूँ तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू या माइनस टेन स्क्वायर अल्फा था वहाँ पे, सॉरी थीटा नहीं था, अल्फा था, तो टेन स्क्वायर अल्फा इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। वहाँ पर क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो हेयर हम बोल सकते हैं इसको, हेयर ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है, बट सी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन ऑफ किस चीज़ की कंडीशन, कोन हैविंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। मैं उतना बड़ा लिख नहीं रहा हूँ पर वो अंडरस्टूड है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1 और ये माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम बस इसका सॉल्यूशन निकालना हमको। तो ये टेन स्क्वायर अल्फा को मैं राइट साइड लेके चला जाता हूँ, तो आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी कि टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट 2, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन, सॉरी हाँ ठीक है, टेन इनवर्स रूट 2। तो ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा भी पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ये इस तरीके से एक राइट सर्कुलर कोन है विद जेड एक्सिस एज इट्स जनरेटर, एज इट्स एक्सिस, एंड जो जनरेटर है दैट मेक्स एन एंगल अल्फा विद जेड एक्सिस, और वो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पे आपका रूट 2। ये कब आता है, रूट हमेशा आएगा क्या, ये नहीं आएगा, ये तभी आएगा कि इफ इट हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, चलो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स हमें गिवन है, सपोज 2 -1 एंड 4, ये वर्टेक्स गिवन है, एंड द लाइन एज इट्स एक्सेस, और जो एक्सेस है, एक्सेस भी हमें गिवन है, मान लेते हैं x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/-1, ये एक्स की एक्सेस है, और सेमी वर्टिकल एंगल हमें गिवन है, मान लेते हैं सेमी वर्टिकल एंगल जो गिवन है वो है cos इनवर्स 4/√6, cos इनवर्स 4/√6, cos इनवर्स 4/√6। तो ये इतना चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी ना, राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन, ये जब हमें कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है तो उस समय पे ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ये वाली। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखिए, मैं सीधे यही वाला लिख देता हूँ, इसको लिखना भी आसान है ना। LMN ये जनरेटर्स ये सब कुछ हमें की पता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज। तो इक्वेशन यहाँ पे एक्सिस भी हमें गिवन है, देखो पहले सीधे सीधे मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होती है,
राइट सर्कुलर कोन की क्वेश्चन होती है कि कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या है यहाँ पे, जो कॉस थीटा में यहाँ पे थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है एल इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पे एल एम एन क्या है, सबसे पहली बात ये एल एम एन है यहाँ पे ये और ये, ठीक है। हमें क्योंकि गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एल इज इक्वल टू है 1, एम इज इक्वल टू है 2 एंड एन इज इक्वल टू है -1। तो यहाँ पर रख देंगे हमें सिर्फ यहाँ पे एल एम एन और अल्फा बीटा गामा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू है आपका 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 है एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका -1 एंड गामा इज इक्वल टू कितना है 4, 2 -1 एंड 4। तो ये भी हमें गिवन है और थीटा भी हमें गिवन है ना, थीटा भी हमें गिवन है। देखिए थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर है आपका कॉस इनवर्स 4/√6। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीधे सीधे कि कॉस थीटा जो है, ये कॉस इधर आएगा अगर तो कॉस थीटा है 4/√6 के बराबर। तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं बस। कॉस थीटा भी हमको पता चल गया, एल पता चल गया, अल्फा पता चल गया, बस एल एम एन और अल्फा बीटा का सबकी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका देयरफॉर 4/√6 4/√6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एल कितना 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स -2 प्लस एम कितना है 2 इंटू वाई +1 प्लस -1 इंटू जेड -4 होल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -1 का स्क्वायर अंडर रूट फिर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स आज ना ये मैंने पेंसिल दूसरी यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही लिखने में। ये कोई नई पेंसिल है तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, चलो कोई बात नहीं। राइटिंग तो अभी अब रेगुलर से थोड़ी अलग बन रही होगी इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें एडजस्ट होने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीडेबल है कोई बात नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, एंड स्क्वायरिंग अगर मैं कर देता हूँ देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 एंड आ जाएगा अपॉन में 6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा आपका एक्स -2 प्लस 2 टाइम्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, ये आ जाएगा आपका एक्स -2 प्लस 2y +2 माइनस जेड +4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 + 2 ये आ जाएगा आपका 6√6, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया तो 6 आ जाएगा इंटू अंडर रूट्स का रूट हट गया एंड तो दैट मीन्स आ जाएगा हमारे पास एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस वाई +1 होल स्क्वायर प्लस जेड -4 होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपका 16 टाइम्स
मतलब इस तरीके से आंसर हो सकता है वहाँ पे गिवन ऑप्शन में अगर आता है ये क्वेश्चन इस टाइप का, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस z माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका x प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। ठीक है, और इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसका एक्सप्रेशन को खोल देंगे तीनों को, एंड देन इसमें होल स्क्वायर भी है बाय द वे, एंड देन थोड़ा और अगर इसको एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो उतना ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। तो ये राइट सर्कुलर कोन के बारे में था कि एक राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है, क्या होता है, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर का। तो कोन से ज़्यादातर क्वेश्चन राइट सर्कुलर कोन से ही बनते हैं, क्योंकि अदरवाइज इसकी क्वेश्चंस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इसी से राइट सर्कुलर कौन सा आएगा, तो हमें कुछ बातें याद रखनी है, कुछ आइडेंटिटीज अगर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी कंडीशन हमारे क्लियर हो जाएंगे। इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। ये कैसा है, इसका खुद में थोड़ा सा डेरिवेशन है, आसान है वो भी, बट हम अगर हम डायरेक्ट याद रखें कि अगर a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम अगर 0 आता है तो दैट मीन्स, और ये ऐसी एक इक्वेशन है कोन की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इन तीनों का सम 1 आता है, 0 आता है, दैट मीन्स ये किस कैसा कोन हो गया, कोन हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। अब इसका मतलब क्या होता है, अच्छा मैं मतलब ही बताना भूल गया इसका। इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, जनरेटर क्या होता है कोन का कि एक तो हम राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं, और जनरेटर होते हैं कि ये वाली जो लाइन होती है ना, ये जो सारे के सारे लाइन ये इसके जनरेटर्स होते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का मतलब क्या है कि वो तीन जनरेटर ऐसे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसे इमेजिन करो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, ये तीनों किसी कोन के जनरेटर हैं। इसका मतलब ये इस तरीके से घूम के और यहाँ वर्टेक्स पे आ जा रहा है तो एक कोन बन जाएगा। इमेजिन करो खुद ही, ये 2D प्लेन पे बनाना मुश्किल है इसको, इस चीज़ को कि एक एक्स वाई जेड एक्सिस को इमेजिन करो और एक्स एक्सिस को घुमाते जाओ सर्कुलर शेप में और फिर वाई एक्सिस तक लाओ, फिर जेड एक्सिस को टच करते हुए दोबारा वहीं पर, तो वो एक कोन जैसा बन जाएगा, बहुत ही बड़ा सा कोन बनेगा। तो उसी कोन की कंडीशन है ये, ठीक है, एंड वो उसी सबसे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अब सिलेंडर। थैंक यू।